आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जितने भी छात्र डीएलएड किए हुए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए फाइनली ये अपडेट आ चुकी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को हरी झंडी हो चुकी है। अध्याचन भी आयोग को पहुंच चुका है और आपको 2026 में विज्ञापन देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आयोग द्वारा ऑफिशियल सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, सिर्फ विज्ञापन जारी होना है। तो इस वीडियो में सारी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान से सुनिए, समझिए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लग जाइए। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक प्राथमिक शिक्षा में जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें जो छात्र चयनित हुए उनकी ज्वाइनिंग दूर दराज के एरिया में होती थी, लेकिन अब ये जो भर्ती आने वाली है इसमें आपकी ज्वाइनिंग गांव देहात में नहीं होगी बल्कि शहरों में होगी। सभी शहरों में भर्तियां होने वाली हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, क्योंकि भर्ती है नगर क्षेत्र की। तो इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है, ये जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे वो एक्चुअल में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आप सब जानते होंगे। तो आज मंगलवार को यहाँ पर एक प्रश्न के दौरान जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के संदीप सिंह जी, उन्होंने इस पर जो है लिखित जानकारी दिया है एक प्रश्न के जवाब में। तो यहाँ पर देखिए माननीय जो सदस्य हैं विधानसभा में अनिल प्रधान जी, उनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 153, उसके जवाब यहाँ पर दिया गया है। तो पहले प्रश्न समझिए। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल मिलाकर कितने प्रशिक्षुओं को डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा कुल कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा वर्तमान में कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये पूछा गया था कि 17 से लेकर के 26 तक कितने लोग डीएलएड किए, कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने अभी पद खाली हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल मिलाकर के 5,35,389 अभ्यर्थियों को डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 1,26,371 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई। अब डेटा वेरीफाई कर लेना कि वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो आयोग में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है वो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। अब आगे पूछा गया तो वर्तमान में कितने पद खाली हैं, तो इसमें बताया गया है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 48,883 सीधी भर्ती के पद खाली हैं और नगर क्षेत्र में 12,075 सीधी भर्ती के पद खाली हैं। तो मोटा मोटा तौर पर अगर राउंड फिगर में इसको देखें तो 48,000 पद ये, 12,000 पद ये, 60,000 पद सीधे तौर पर बनते हैं, ठीक है। अब रही बात विज्ञापन की, तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करने की योजना बनाएगी, यानी क्या इन पदों को भरने की आगे सरकार की कोई योजना है। तो इस पर देखिए क्या जवाब आया है। शासन की अधिसूचना संख्या 415/79, विज्ञापन संख्या 1/2023, वन का दिनांक 14/23 यानी दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया है। यानी कि इस अधिसूचना के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक के पद पर चयन और नियुक्ति की कार्रवाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि जो शिक्षक भर्ती होगी प्राथमिक की, वो शिक्षा आयोग द्वारा ही इसका विज्ञापन जारी होगा। आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापकों के 11,508 पदों पर भर्ती हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के पत्रांक दिनांक 17 मई 2026 द्वारा आयोग को अध्याचन प्रसिद्ध कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके सामने जो डेटा है उसमें साफ तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी और इसका अध्याचन ऑलरेडी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर समझे
कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 पद खाली हैं, जिसमें 12,075 पद आपके नगर क्षेत्र के हैं, 48,000 पद ग्रामीण क्षेत्र के हैं। लेकिन जो अभी आपको भर्ती देखने को मिलेगी आयोग से, वो नगर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। नगर क्षेत्र में प्राइमरी टीचर के 11,508 पदों पर अध्याचन पहुंच चुका है और इसी वजह से आयोग ने ऑलरेडी सिलेबस भी जारी कर दिया है। अब बस विज्ञापन जारी होना है। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि नगर क्षेत्र में इतने पदों पर वैकेंसी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो 48,000 पद हैं उसमें थोड़ा भी समय लगेगा। अब मैं आपको इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस भी दिखा दे रहा हूं ताकि आप आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है, यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो आपको बेसिक एजुकेशन का सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी टीचर और हेडमास्टर इन सब का सिलेबस दिया गया है। यहीं पर देखें तो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का भी सिलेबस आपको दे दिया गया है। आपको यहीं से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने सिलेबस आपके सामने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर जो PDF आती है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि परीक्षा में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये देखिए सिलेबस है प्राइमरी टीचर का, सुपर टेट का। उत्तर प्रदेश में इस भर्ती को सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं। तो समझिए, जो आपके सहायक अध्यापक की भर्ती होगी इसमें परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट का समय रहेगा और प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। सभी प्रश्न जो यहाँ पर रहेंगे MCQs बेस्ड रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 150 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अब इस परीक्षा में क्या क्या आएगा सिलेबस आप देख लीजिए। भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये चीज़ें जो रहेंगी। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सब 12th स्तर तक का रहेगा। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, ये सब DELED स्तर का रहेगा। अब क्या क्या पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है वो भी यहाँ बताया गया है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषा संबंधित व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब 40 नंबर का आपका आएगा। विज्ञान में जो टॉपिक बताएगा इनसे आपको पढ़ना है, 10 नंबर का आपका ये आएगा। गणित में जो जो टॉपिक बताएगा इनको आपको पढ़ना है, 20 नंबर की मैथ होगी। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये टॉपिक दिए गए, ध्यान समझ लीजिएगा, 10 नंबर का आपका ये आएगा। शिक्षण कौशल, ये भी 10 नंबर का आपका आएगा। इसके बाद बाल मनोविज्ञान, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, जो करंट अफेयर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति, कला, ये सब आपका 30 नंबर का, यानी जो आपका GK GS रहेगा, करंट अफेयर 30 नंबर का रहेगा। इसके बाद रीजनिंग है, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। ICT है, सूचना तकनीकी, ये आपका 5 नंबर का होगा। जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस मैंने आपको बताया। प्रश्न पत्र जो रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो इसी के अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी है। अब एक बड़ा बदलाव जो इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा वो ये है कि जो भर्ती आपकी होगी सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, एकेडमिक आपका हटा दिया गया है। अभी आप लोग जानते होंगे इससे पहले जो भर्ती होती थी इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd या DELED के नंबर भी जुड़ते थे, पूरा भारांक होता था उसका, एक सिस्टम के तहत निकाला जाता था पूरा कैलकुलेशन भारांक, उस आधार पर भर्ती होती थी। अब यहाँ पर कोई भी एकेडमिक के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर ये भर्ती होगी। इंटरव्यू वगैरह पहले भी नहीं होता था, इंटरव्यू अभी भी नहीं होगा। तो सिर्फ इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, मेरिट में आइए और सिलेक्शन यहाँ पर ले लीजिए। तो अच्छा मौका है। ये जो भर्ती होगी नगरीय क्षेत्र की भर्ती है, भले ही पद 11,508 रहेंगे लेकिन फिर भी टीजीटी पीजीटी से बहुत बेहतर है। टीजीटी पीजीटी में तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000 इस तरीके से पद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए 11,508 पद हैं और अब आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा आसान है। पहले यहाँ पर बीएड के छात्रों को मौका मिलता था तो काफ़ी सारी सीटें तो बीएड के छात्र ही ले जाते थे और अब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड भर्ती ही यहाँ पर पात्र हैं। तो बीएड हट जाने से अब डीएड वालों के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है।
ठीक है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, बिना मेहनत के कहीं पर कोई भी चीज़ आसान नहीं है, कहीं कोई भी चीज़ हलवा नहीं है। पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो नॉर्मल आपने अगर डीएलएड किया हुआ है और आप टेट पास है, प्राथमिक स्तर का टेट या सीटेट, तो आप इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद।